अष्टावक्र ने कहा, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। ये सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है। एक एक शब्द इसका ठीक से समझे। तू सबका एक दृष्टा है, एको सर्वस्य और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और दृश्य बन जाते हैं। स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं। वह दूसरों की आंखों में झांककर ही देखेगा कि मैं कौन हूँ। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा न रहे। तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है, उतनी जितना दर्पण ने कहा। माँ कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है, तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वरों से मिलकर बना है, विरोधी स्वरों से मिलकर बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर। शक्ल तो देखो आईने में, दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद्व पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। दोनों स्वर भीतर चले गए, दोनों भीतर जुड़ गए। बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया। इसीलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की, इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़े ही खबर देते हैं, दर्पण अपने संबंध में खबर देते हैं। तुमने दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लंबे हो जाते हो, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम मोटे हो जाते। दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति सुंदर दिखने लगते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति कुरूप हो जाते, अष्टावक्र हो जाते। दर्पण में जो झलक मिलती है वह तुम्हारी नहीं है, दर्पण के अपने स्वभाव की है। विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती हैं। इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूँ। इसलिए तुम सदा कंपते रहते हो, डरते रहते हो। लोकमत का कितना भय होता है। कहीं लोग बुरा न सोचें, कहीं लोग ऐसा न समझ लें कि मैं मूढ़ हूँ, कहीं ऐसा न समझ लें कि मैं असाधु हूँ। लोग कहीं ऐसा न समझ लें, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है। गुरुजीएफ अपने शिष्यों से कहता था, अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। ठीक कहता था। सदियों से यही सद्गुरुओं ने कहा है। अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। मेरे देखे बहुत से खोजी सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए। उसका कारण यह नहीं था कि समाज में रहकर सत्य को पाना असंभव है, उसका कारण इतना ही था कि समाज में रहकर स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन है। यहाँ लोग खबर दे ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो। तुम पूछो न पूछो, सब तरफ से झलकें आती ही रहती हैं कि तुम कौन हो, और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों के लिए जीने लगते हैं। मैंने सुना एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोग के द्वार पर उसका स्वागत किया। लेकिन राजनेता ने कहा, अभी मैं भीतर न आऊंगा, जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट तक हो आने दो। पत्नी ने कहा, अब क्या सार है, वहां तो देह पड़ी रह गई, मिट्टी है। उसने कहा, मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो, कितने लोग विदा करने आए। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ, किसी को तो दिखाई न पड़ते थे, पर उनको अर्थी दिखाई पड़ती थी। चले, बड़ी भीड़ थी, अखबारनवीस थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे, मिलिट्री के ट्रक पर अर्थी रखी थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तोपें आगे पीछे थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा, इतने प्रसन्न क्या हो रहे हो? उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कभी का मर गया होता। तो हम पहले ही न मर गए होते, इतने दिन क्यों राह देखते? इतनी भीड़ मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीड़ के लिए लोग जीते हैं, भीड़ के लिए लोग मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं, यह इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरे क्या कहते हैं, उन्हीं की कतरन छांट छांट कर इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते हो। वह तस्वीर बड़ी डावांडोल रहती है, क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते हैं। और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते हैं। कोई आकर तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हैं, उसका कुछ कारण है, खुशामद कर गया।
साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन है? अपने को छोड़कर इस संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपनी ही सोचो न, तुम अपने को छोड़कर किसको साधु पुरुष मानते हो? कभी कभी कहना पड़ता है, जरूरतें हैं, जिंदगी है, अड़चने हैं, झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है, कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। खुशामद इसीलिए तो इतनी बहुमूल्य है। खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते हैं? मूल से मूल आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो तो वह भी इनकार नहीं करता, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं है। तुम जो कहते हो वही सुनता है, तुम जो कहते हो वही हो जाता है। तो उनके कारण बदल जाते हैं। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है असुंदर हो, कोई कहता है भले हो, कोई कहता है बुरे हो। ये सब इकट्ठा होता चला जाता है और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो जिसमें सब तरफ बैल जुते हैं, जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही है। तुम्हारे अस्थिपंजर ढीले हुए जा रहे हैं, तुम सिर्फ घसीटते हो, कहीं पहुंचते नहीं, पहुंच सकते नहीं। जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए, तुमने आत्मा खो दी। इसलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है, अभिनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है। वह दृश्य बन गया है, वह दृश्य बनने के लिए ही जीता है। उसकी सारी कोशिश ये है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ लगने की चेष्टा है। कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ूं? तो जो दृश्य बन रहा है वह पाखंडी हो जाता है। वह ऊपर से मुखौटे ओढ़ लेता है, ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, भीतर सड़ता जाता है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए, उनकी बड़ी भीड़ है। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत है, नहीं तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे? कोई राजनेता बन जाता है, फिर ताली बजाने वाली भीड़ मिल जाती है, तो दोनों में बड़ा मेल बैठ जाता है। नेता हो तो अनुयायी भी चाहिए, कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी चाहिए, कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाले भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है, कुछ दर्शक बनकर रह गए हैं। दर्शकों की बड़ी भीड़ है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बड़े चिंतित हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल ही दर्शक होकर रह गए हैं। फिल्म देख आते हैं, रेडियो खोल लेते हैं, टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं घंटों। अमेरिका में करीब करीब औसत आदमी 6 घंटे रोज टेलीविजन देख रहा है। फुटबॉल का मैच हो, देख आते हैं। कुश्ती हो रही हो तो देख आते हैं, क्रिकेट हो तो देख आते हैं, ओलंपिक हो तो देख आते हैं। बस सिर्फ देखने वाले रह गए हैं। खड़े हैं दर्शक की तरह राह के किनारे राहगीर। जीवन का जुलूस निकल रहा है, तुम देख रहे हो। कुछ है जो जीवन के जुलूस में सम्मिलित हो गए हैं, वो जरा कठिन धंधा है, वहाँ बड़ी प्रतियोगिता है। जुलूस में सम्मिलित होना जरा मुश्किल है, बड़े संघर्ष और बड़े आक्रमण की जरूरत है, लेकिन जुलूस को देखने वालों की भी जरूरत है। वे किनारे खड़े देख रहे हैं, अगर वे न हों तो जुलूस भी विदा हो जाए। तुम थोड़ा सोचो, अगर अन्याय न चले पीछे तो नेताओं का क्या हो? अकेले झंडा ऊंचा रहे हमारा, बड़े बुद्ध मालूम पड़े, बड़े पागल मालूम पड़े। राह किनारे लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, तो पागलपन भी ठीक मालूम पड़ता है। तुम थोड़ा सोचो, कोई देखने न आए और क्रिकेट का मैच होता रहे, मैच के प्राण निकल गए। मैच के प्राण मैच में थोड़े ही हैं, देखने जो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनमें हैं। और आदमी अद्भुत है, आदमी तो घुड़दौड़ देखने भी जाते हैं। ये पूरा कोरेगांव पाक घुड़दौड़ देखने वालों की बस्ती है। ये बड़ी हैरानी की बात है, आदमी को दौड़ाओ, कोई घोड़ा देखने नहीं आता। घोड़े दौड़ते हैं, आदमी देखने जाते हैं। ये घोड़ों से भी गई बीती स्थिति हो गई, देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती है। दर्शक प्रेम करते नहीं तुम, फिल्म में प्रेम चलता है, वह देखते हो। नाचते नहीं तुम, कोई नाचता है, तुम देखते हो। गीत तुम नहीं गुनगुनाते, कोई गुनगुनाता है, तुम सुनते हो। तुम्हारा जीवन अगर नपुंसक हो जाए, अगर उसमें से सब जीवन ऊर्जा खो जाए तो आश्चर्य क्या? तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, तुम मुर्दे की भांति बैठे हो। बस तुम्हारा कुल काम इतना है कि देखते रहो, कोई दिखाता रहे, तुम देखते रहो। ये दो ही की बड़ी संख्या है दुनिया में, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसोचिस्ट, स्व दुखवादी। वे अपने को सताते हैं। और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सैडिस्ट, पर दुखवादी। वे दूसरे को सताते हैं। दोनों की जरूरत है, इसलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा राग रंग चलता है।
मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पति दूसरों को सताने वाला हो और स्त्री खुद को सताने वाली हो तो इससे बढ़िया जोड़ा और दूसरा नहीं होता। स्त्री अपने को सताने में मजा लेती है, पति दूसरे को सताने में मजा लेता है। राम मिलाई जोड़ी, कोई अंधा कोई कोड़ी। मिल गए, बिल्कुल मिल गए, बिल्कुल ठीक बैठ गए। हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के दो पहलू हैं। स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती हैं, पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते हैं। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में स्त्रियों को वे कहते हैं एग्जिबिशनिस्ट, नुमाइशी। उनका सारा रस नुमाइश बनने में है। मुल्ला नसरुद्दीन मक्खियां मार रहा था। बहुत मक्खियां हो गई थी तो पत्नी ने कहा, इनको हटाओ। आईने के पास मक्खियां मार रहा था, बोला कि एक जोड़ा, दो मादाएं बैठी हैं। पत्नी ने कहा, हद हो गई, तुमने पता कैसे चलाया कि नर हैं कि मादा हैं? उसने कहा, घंटे भर से आईने पर बैठी हैं, मादाएं होनी चाहिए। नर को आईने के पास क्या करना? स्त्रियां आईने से छूट ही नहीं पाती। आईना मिल जाए तो चुंबक की तरह खींच लेता है। सारी जिंदगी आईने के सामने बीत रही है, कपड़ों में, वस्त्रों में, सजावट में, श्रृंगार में। और बड़ी हैरानी की बात है, इतनी सज धज कर निकलती हैं, फिर कोई धक्का दे तो नाराज होती हैं। कोई धक्का न दे तो भी दुखी होंगी, क्योंकि धक्का देने के लिए इतना सज धजने का इंतजाम था, नहीं तो प्रयोजन क्या था? पति के सामने स्त्रियां नहीं सजती। पति के सामने तो वे भैरवी बनी बैठी हैं, क्योंकि वहां धक्का मुक्का समाप्त हो चुका है। लेकिन घर के बाहर जाएं, तब बड़ी तैयारी करती हैं। वहां दर्शक मिलेंगे, वहां दृश्य बनना है। मनुष्य को, पुरुष को मनोवैज्ञानिक कहते हैं वोयूर। उसकी सारी नज़र देखने में है, उसका सारा रस देखने में है। स्त्रियों को देखने में रस नहीं है, दिखाने में रस है। इसलिए तो स्त्री पुरुषों का जोड़ा बैठ जाता है। बीमारी के दो पहलू बिल्कुल एक साथ बैठ जाते हैं, और ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण हैं। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, न तो दृश्य बनना है और न दर्शक। अब कभी तुम ये भूल मत कर लेना। कई बार मैंने देखा है, कुछ लोग ये भूल कर लेते हैं, वे समझते हैं दर्शक हो गए तो दृष्टा हो गए। इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फर्क है। भाषा कोश में शायद फर्क न हो, वहाँ दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जीवन के कोश में बड़ा फर्क है। दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है, और दृष्टा का अर्थ है दृष्टि अपने पर है। दृष्टि देखने वाले पर है तो दृष्टा, और दृष्टि दृश्य पर है तो दर्शक। बड़ा क्रांतिकारी भेद है, बड़ा बुनियादी भेद है। जब तुम्हारी नज़र दृश्य पर अटक जाती है और तुम अपने को भूल जाते हो तो दर्शक। जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाते हैं, तुम ही तुम रह जाते हो। जागरण मात्र रह जाता है, होश मात्र रह जाता है तो दृष्टा। तो दर्शक तो तुम तब हो जब तुम बिल्कुल विस्मृत हो गए, तुम अपने को भूल ही गए। नजर लग गई वहां, सिनेमा हॉल में बैठे हो, 3 घंटे के लिए अपने को भूल जाते हो, याद ही नहीं रहती कि तुम कौन हो। दुख सुख चिंताएं सब भूल जाती हैं, इसीलिए तो भीड़ वहां पहुंचती है। जिंदगी में बड़ा दुख है, चिंता है, परेशानी है, कहीं चाहिए भूलने का उपाय। लोग बिल्कुल एकाग्रचित हो जाते हैं, बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में है। वहां देखते हैं, पर्दे पर कुछ भी नहीं है, छायाएं डोल रही हैं, मगर लोग बिल्कुल एकाग्रचित हैं। बीमारी भूल जाती, चिंता भूल जाती, बुढ़ापा भूल जाता, मौत भी आती हो तो भूल जाती है, लेकिन दृष्टा नहीं हो गए हो तुम। फिल्म में बैठकर दर्शक हो गए, भूल ही गए अपने को, स्मरण ही न रहा कि मैं कौन हूँ। ये जो देखने की ऊर्जा है भीतर, इसकी तो स्मृति ही खो गई। बस सामने दृश्य है, उसी पर अटक गए, उसी में सब भांति डूब गए। दर्शक होना एक तरह का आत्मविस्मरण है, और दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य विदा हो गए, पर्दा खाली हो गया, अब कोई फिल्म नहीं चलती वहाँ, न कोई विचार रहे, न कोई शब्द रहे, पर्दा बिल्कुल शून्य हो गया, कोरा और शुभ्र सफेद। देखने को कुछ भी न बचा, सिर्फ देखने वाला बचा, और अब देखने वाले में डुबकी लगी तो दृष्टा। दृश्य और दर्शक, मनुष्यता इनमें बंटी है। कभी कभी कोई दृष्टा होता है, कोई अष्टावक्र, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई बुद्ध। कभी कभी कोई जागता और दृष्टा होता है। तू सबका एक दृष्टा है, और इस सूत्र की खूबियां ये है कि जैसे ही तुम दृष्टा हुए, तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है, संसार में बहुत नहीं है। दृश्य बहुत हैं, दर्शक बहुत हैं। अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है, वह झूठ का जाल है। दृष्टा तो एक ही है। ऐसा समझो कि चांद निकला, पूर्णिमा का चांद निकला। नदी पोखर में, तालाब सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह प्रतिबिंब बने।
अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों का अंकन करो तो करोड़ों अरबों खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे, लेकिन चांद एक है, प्रतिबिंब अनेक हैं। दृष्टा एक है, दृश्य अनेक हैं, दर्शक अनेक हैं। वे सिर्फ प्रतिबिंब हैं, वे छायाएं हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, न तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे, न देखने की इच्छा रही। देखने और दिखाने का जाल छूटा, वह रस न रहा तो वैराग्य। अब कोई इच्छा नहीं होती कि कोई देखे और कहे कि सुंदर हो, सज्जन हो, संत हो, साधु हो। अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई कि लोग तुम्हें साधु समझे तो अभी तुम पुराने जाल में पड़े हो। अगर इतनी भी आकांक्षा रह गई मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझे तो तुम अभी पुराने जाल में पड़े हो, अभी संसार नहीं छूटा। संसार ने नया रूप लिया, नया ढंग पकड़ा, लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है, सातत्य पुराना ही जारी है। क्या करोगे देखकर? खूब देखा, क्या पाया? क्या करोगे दिखाकर? कौन है यहाँ जिसको दिखाकर कुछ मिलेगा? इन दोनों से पार हटकर, द्वंद्व से हटकर जो दृष्टा में डूबता है तो पाता है कि एक ही है। ये पूर्णिमा का चांद तो एक ही है। ये सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता था, अलग अलग दर्पण थे, इसलिए दिखाई पड़ता था। मैंने सुना है एक राजमहल था, सम्राट ने महल बनाया था सिर्फ दर्पणों से। दर्पण ही दर्पण थे अंदर। कांच महल था। एक कुत्ता, सम्राट का खुद का कुत्ता, रात बंद हो गया, भूल से अंदर रह गया। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी। वही आदमी की अवस्था है। उसने चारों तरफ देखा, कुत्ते ही कुत्ते थे, हर दर्पण में कुत्ता था। वह घबरा गया, वह भौंका। जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरे को भयभीत करना चाहता है। शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए। वह भौंका, लेकिन स्वभावतः वहां तो दर्पण ही थे। दर्पण दर्पण से कुत्ते भौंके, आवाज उसी पर लौट आई, अपनी ही प्रतिध्वनि थी। वह रात भर भौंकता रहा और भागता और दर्पणों से जूझता, लहूलुहान हो गया। वहां कोई भी न था, अकेला था। सुबह मरा हुआ पाया गया। सारे भवन में खून के चिन्ह थे। उसकी कथा आदमी की कथा है। यहाँ दूसरा नहीं है, यहाँ अन्य है ही नहीं। जो है अनन्य है। यहाँ एक है, लेकिन उस एक को जब तक तुम भीतर से न पकड़ लोगे, ख्याल में न आएगा। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं न सचमुच मुक्त है। इसे कल्पना मत समझना। आदमी बहुत अद्भुत है। आदमी सोचता है कि संसार तो सत्य है और ये सत्य की बातें सब कल्पना है। दुख तो सत्य मानता है, सुख की कोई किरण उतरे तो मानता है कोई सपना है, कोई धोखा है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं बड़ा आनंद मालूम हो रहा है, शक होता है ये कहीं भ्रम तो नहीं। दुख में इतने जन्मों जन्मों तक रहे हैं कि भरोसा ही खो गया कि आनंद हो भी सकता है। आनंद असंभव मालूम होने लगा है। रोने का अभ्यास ऐसा हो गया है, दुख का ऐसा अभ्यास हो गया है, कांटों से ऐसी पहचान हो गई है कि फूल अगर दिखाई भी पड़े तो भरोसा नहीं आता, लगता है सपना है, आकाश कुसुम है, होगा नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है। व्यक्ति बंधा नहीं है, बंधन असंभव है, क्योंकि केवल परमात्मा है, केवल एक है। न तो बांधने को कुछ है, न बंधने को कुछ है। तू सदा सचमुच मुक्त है। इसलिए अष्टावक्र जैसे व्यक्ति कहते हैं कि इसी क्षण चाहे तो मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त है ही। मुक्ति में कोई बाधा नहीं है। बंधन कभी पड़ा नहीं, बंधन केवल माना हुआ है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एको सर्वस्य सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टार पश्यसि त्रिम। एक ही बंधन है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, और एक ही मुक्ति है कि तू अपने को दृष्टा जान ले। तो इस प्रयोग को थोड़ा करना शुरू करें। देखते हैं, वृक्ष के पास बैठे हैं, वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वृक्ष को देखते देखते उसको देखना शुरू करें जो वृक्ष को देख रहा है। जरा सी हेर फेर की बात है। साधारणतः चेतना का तीर वृक्ष की तरफ जा रहा है। इस तीर को दोनों तरफ जाने दें, इसका फल दोनों तरफ कर ले, वृक्ष को भी देखे और साथ ही चेष्टा करे उसको भी देखने की जो देख रहा है। देखने वाले को न भूलें, देखने वाले को पकड़ पकड़ ले। बार बार भूलेगा, पुरानी आदत है, जन्मों की आदत है। भूलेगा, लेकिन बार बार देखने वाले को पकड़ ले। जैसे जैसे देखने वाला पकड़ में आने लगेगा, कभी कभी क्षण भर को ही आएगा, लेकिन क्षण भर को ही पाएंगे कि एक अपूर्व शांति का उदय हुआ, एक आशीष बरसा, एक सौभाग्य की किरण उतरी। एक क्षण को भी अगर ऐसा होगा तो एक क्षण को भी मुक्ति का आनंद मिलेगा, और वह आनंद तुम्हारे जीवन के स्वाद को और जीवन की धारा को बदल देगा। शब्द नहीं बदलेंगे तुम्हारे जीवन की धारा को,
शास्त्र नहीं बदलेंगे, अनुभव बदलेगा, स्वाद बदलेगा। यहाँ मुझे सुन रहे हैं, दो तरह से सुना जा सकता है। सुनते वक्त मैं जो बोल रहा हूँ, अगर उस पर ही ध्यान रहे और तुम अपने को भूल जाओ तो फिर तुम दृष्टा न रहे, श्रोता न रहे, श्रावक न रहे। तुम्हारा ध्यान मुझ पर अटक गया तो तुम दर्शक हो गए। आँख से ही दर्शक नहीं हुआ जाता, कान से भी दर्शक हुआ जाता है। जब भी ध्यान ऑब्जेक्ट पर, विषय पर अटक जाए तो तुम दर्शक हो गए। सुनते वक्त सुनो मुझे, साथ में उसको भी देखते रहो, पकड़ते रहो, टटोलते रहो जो सुन रहा है। निश्चित ही तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाले पर ही नजर न रहे, सुनने वाले को भी पकड़ते रहो, बीच बीच में उसका ख्याल लेते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस घड़ी में तुमने सुनने वाले को पकड़ा, उसी घड़ी में तुमने मुझे सुना, शेष सब व्यर्थ गया। जब तुम सुनने वाले को पकड़ कर सुनोगी तब जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें सुनाई पड़ेगा। और अगर तुमने सुनने वाले को नहीं पकड़ा है तो तुम न मालूम क्या क्या सुन लोगे, जो न तो मैंने कहा न अष्टावक्र ने कहा। तब तुम्हारा मन बहुत से जाल बुन लेगा। तुम बेहोश हो, बेहोशी में तुम कैसे होश की बातें समझ सकते हो? ये बातें होश की हैं, ये बातें किसी और दुनिया की हैं। तुमने अगर नींद में सुना तो तुम इन बातों के आसपास अपने सपने गूंथ लोगे। तुम इन बातों का रंग खराब कर दोगे, तुम इनको पोत लोगे, तुम अपने ढंग से इनका अर्थ निकाल लोगे, तुम इनकी व्याख्या कर लोगे। तुम्हारी व्याख्या में ही ये अद्भुत वचन मुर्दा हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ लाश लगेगी अष्टावक्र की, जीवित अष्टावक्र से तुम चूक जाओगे। क्योंकि जीवित अष्टावक्र को पकड़ने के लिए तो तुम्हें अपने दृष्टा को पकड़ना होगा, वहां है जीवित अष्टावक्र। इसे ख्याल में लो। सुनते हो मुझे, सुनते सुनते उसको भी सुनने लगो जो सुन रहा है। तीर दोहरा हो जाए, मेरी तरफ और तुम्हारी तरफ भी हो। अगर मैं भूल जाऊं तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन तुम नहीं भूलने चाहिए। और एक ऐसी घड़ी आती है जब न तो तुम रह जाते हो न मैं रह जाता हूँ। एक ऐसी परम शांति की घड़ी आती है जब दो नहीं रह जाते, एक ही बचता है। तुम ही बोल रहे हो, तुम ही सुन रहे हो, तुम ही देख रहे हो, तुम ही दिखाई पड़ रहे हो। उस घड़ी के लिए ही इशारा अष्टावक्र कर रहे हैं कि वह एक है दृष्टा और सदा सचमुच मुक्त है। बंधन स्वप्न जैसा है। आज रात तुम पूना में सोओगे, लेकिन नींद में तुम कलकत्ते में हो सकते हो, दिल्ली में हो सकते हो, काठमांडू में हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो। सुबह जागकर फिर तुम अपने को पूना में पाओगे। सपने में अगर काठमांडू चले गए तो लौटने के लिए कोई हवाई जहाज से यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, न ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, न पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा करनी ही नहीं पड़ेगी। सुबह आँख खुलेगी और तुम पाओगे कि पूना में हो। सुबह तुम पाओगे तुम कहीं गए ही नहीं, सपने में गए थे। सपने में जाना कोई जाना है। बंधन तो एक ही है तेरा कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एक ही बंधन है कि हमें अपना होश नहीं, अपने दृष्टा का होश नहीं। एक तो यह अर्थ है इस सूत्र का, एक और भी अर्थ है, वह भी ख्याल में ले लेना चाहिए। साधारणतः अष्टावक्र के ऊपर जिन्होंने भी कुछ लिखा है उन्होंने दूसरा ही अर्थ किया है, इसलिए वह दूसरा अर्थ भी समझ लेना जरूरी है। वह दूसरा अर्थ भी ठीक है, दोनों अर्थ साथ साथ ठीक हैं। देखता है, तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा। तुम मुझे सुन रहे हो, तुम सोचते हो कान सुन रहा है। तुम मुझे देख रहे हो, तुम सोचते हो आंख देख रही है। आंख क्या देखेगी? आंख को दृष्टा समझ रहे हो तो भूल हो गई। देखने वाला तो आंख के पीछे है, सुनने वाला तो कान के पीछे है। तुम मेरे हाथ को छुओ तो तुम सोचोगे तुम्हारे हाथ ने मेरे हाथ को छुआ। गलती हो रही है, छूने वाला तो हाथ के भीतर छिपा है, हाथ क्या छुएगा? कल मर जाओगे, लाश पड़ी रह जाएगी, लोग हाथ पकड़े बैठे रहेंगे, कुछ भी न छुएगा। लाश पड़ी रह जाएगी, आंख खुली पड़ी रहेगी, सब दिखाई पड़ेगा और कुछ भी दिखाई न पड़ेगा। लाश पड़ी रह जाएगी, संगीत होगा, बैंड बाजे बजेंगे, कान पर चोट भी लगेगी, झनकार भी आएगी, लेकिन कुछ भी सुनाई न पड़ेगा। जिसे सुनाई पड़ता था, जिसे दिखाई पड़ता था, जिसे स्पर्श होता था, स्वाद होता था, वह जा चुका। इंद्रियां नहीं अनुभव लाती, इंद्रियों के पीछे छिपा हुआ कोई। पहला सूत्र है आज का, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति हैं, वे जो दृश्य बन गए वे सबसे ज्यादा अंधेरे में हैं। दूसरे वे जो दर्शक बन गए वे पहले से थोड़े ठीक हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तीसरे वे जो दृष्टा बन गए। तीनों को अलग अलग समझ लेना जरूरी है।